जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार में जो शुरू है पीपीआर वैक्सीनेशन, उस पर ही विचार रख रहा हूँ। देखिए, विभाग का जो रूल है वो रूल है, उसमें संशोधन करना हमारा और आपके बस का बहुत कम मायने में। यदि सरकार अपने स्तर से उनके जो पदधारक पदाधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा कोई रिटेन में प्रक्रियाएं बढ़ाई जा सकती है, तब कुछ संशोधन होने का संभावना दिख सकता है। एक और बात है कि यदि पूरे बिहार को एक डीएम की तरह चलाया जाए तो ये संभव नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है और स्वास्थ्य से संबंधित विभाग है, जो कि पशुओं का स्वास्थ्य का एक जिला का कलेक्टर के अनुसार चलाना ये संभव हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार को मेडिसिन और हेल्थ सिस्टम में चलाना संभव नहीं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब जिसका सीजन होता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट और दवाएं दिया जाता है। छोड़िए, ये हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनका काम है। मैं कुछ इंडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ, तो बात यह है कि जो नया एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है पशुधन, उसमें ऑप्शन है कि आपका वैक्सीनेशन उसी समय माना जाएगा जब उसको आप फॉर्म को भर देंगे और ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। ऑनलाइन सबमिटेड के समय एक ओटीपी का ऑप्शन है, जो कि ओटीपी पशुपालक या बकरी पालक देता है, तब वो आपका वैक्सीनेशन मान्य होगा और तभी वैक्सीन करना है, क्योंकि बिहार सरकार का गाइडलाइन है। गाइडलाइन है तो उसको मानना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मानने में स्थिति सिचुएशन ये हो रहा है कि आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, उसके द्वारा चाहे सीबी के माध्यम से हो या ऑल बैंक, उनके द्वारा डायरेक्ट पूरे जितने भी खाते धारक हैं सबके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाता है और उससे संबंधित नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने मोबाइल का ओटीपी न। साइबर सिक्योरिटी सेल, जो पूरे इंडिया को साइबर सिक्योरिटी को देखता है, उनके द्वारा भी बार बार मैसेजेस दिया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी सेल के अंतर्गत किसी को आपको ओटीपी नहीं देना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जब तक ले आप ओटीपी नहीं दीजिएगा तब तक ले आपका केवाईसी नहीं होगा। केवाईसी जब नहीं होगा तो कोई भी प्रक्रिया आपका आगे नहीं बढ़ सकता। एक तरफ जब भारत सरकार, बिहार सरकार, ऑल स्टेट, ऑल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि आपका ओटीपी नहीं देना है, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन, वही बैंक, वही गवर्नमेंट ऑफिसर, वही सभी लोग बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम लेवल का स्तर के मैं पदाधिकारियों को बता देता हूं कि उनका भी केवाईसी होता है, तभी उनका अकाउंट खुलता है और अकाउंट का बंद होता है, या खाता का ट्रांसफर होता है, या चाहे पेमेंट ट्रांसफर होता है। उसके लिए उनके सिस्टम लगाए गए हैं, उनके ऑपरेटर हैं, उनके सब व्यवस्था है। वही आरबीआई के द्वारा बार बार भेजा जाता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे, किसी भी सिस्टम वाले को नहीं दे, लेकिन किन्हीं का काम ऐसा नहीं होता, रूल ऑफ लॉ करता है। वही सिचुएशन हम लोग के साथ है, पूरे मैत्री साथियों के साथ सिचुएशन है कि इनके पास नहीं सिस्टम है, नहीं पदाधिकारी है, नहीं कर्मचारी है, रूल है, केवल रूल है। प्रचार का भी साधन इनके पास नहीं। प्रचार विभाग कहता है कि करवाइए, लेकिन प्रचार होता है जो रियलिटी में बता। आज एक वीडियो आया है, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को डाल दूंगा। मैं उस वीडियो को पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो वैक्सीनेशन के दौरान का है। तो ये सिचुएशन है। यदि विभाग चाहता तो विभाग को धरातल पे आना चाहिए। विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि वो धरातल पे उतरें और काम करवाएं।
हम तो पूरे मैत्री वाले सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो स्थानीय लेवल पे समस्या हो रहा है वो विभाग झेलने के लिए तैयार है। हम 4 रुपया में क्यों अपना धन संपत्ति इज्जत सब लगा दे, क्यों हम लगा दे? विभाग आगे आए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं वो आप समझिए, काम करने के लिए तैयार है, लेकिन समस्याएं आप समझिए। हम 4 रुपया में हमारा नहीं पोसा है, क्योंकि 20 घूस का गाइडलाइन है, हमको 20 मिनट लगेगा, हमको 100 रुपया दीजिए, हमको 50 रुपया दीजिए, तब हम एक वैक्सीनेशन करेंगे। नहीं तो आप मेरे साथ रिजाइन मार के आइए, 4 रुपया पे आप करिएगा तो हम भी करेंगे। ये नहीं कि सेम सुई आप भी देते हैं, सेम सुई हम भी देंगे तो आपको 50,000 मिलेगा। पेट्रोल है आज 109 रुपये, 108। बताइए हम जाएंगे तो पेट्रोल हमारा जरेगा, हमारा पूरा समस्या है और आप हमारे बारे में सोचते नहीं। सरकार स्पष्ट, मैं लेटर भी डाल दूंगा, सरकार स्पष्ट कह रही है कि बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तथ्य का आपके बारे में नहीं सोचा जाता है, नहीं BLDA के द्वारा किसी सोचा। जब आप हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं तो आप मेरे इमेज को क्यों अपने पदाधिकारियों को काम करेंगे हम प्रमोशन, काम करेंगे हम प्रमोशन। टीकाकरण नहीं हो रहा है तो मैत्री आवाज सुन रहा है, मैत्री विभाग से भी सुन रहा है और पशुपालक से भी सुन रहा है। आज एक वीडियो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देखिएगा। उसमें हमारे पशु मैत्री को ईंटा उठाकर एक औरत चल रही, तो मान लीजिए मार देता कपार, ट्रीटमेंट उसका कौन करता है? विभाग कह देता है हम नहीं जानते, टीवी साहब कह देते हैं कि पता नहीं, मेरा नहीं। ये सिचुएशन है, सिचुएशन को देखिए। सभी मैत्री साथियों से विभाग के पदाधिकारियों से इनको एडजस्टमेंट किया, आप लोग आगे हैं, हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए, समस्याएं झेलने के लिए। आप रिस्क के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि एक वैक्सीनेशन में हमको 20 मिनट लगता है तो हमारा 20 मिनट का जो परिश्रमी होता है, जिससे मानव व्यक्ति मनुष्य का जीवन बसर हो जाए, उतना हमें श्रमदान का उतना पैसा हमें दीजिए। तो थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि ये कैसा हो रहा है, इस पे मैत्रियों का कैसे जीवन होगा, कैसे उनका जीवन यापन होगा। वीडियो एक भी भेजिए तो उसका पूरा डिटेल भेजिए सभी से आकर, क्योंकि अभी वीडियो मामले में पूरा बिहार झेल रहा था। एक वीडियो था, उसमें कितना साल कितना महीना जेल जो व्यक्ति थे वो गए। तो किसी भी आज सभी से आग्रह है कि जो भी वीडियो भेजिए उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, पशुपालक का नाम होना चाहिए, मैत्री का नाम होना चाहिए, गांव का नाम होना चाहिए, ब्लॉक का नाम होना चाहिए, प्रखंड का नाम होना चाहिए, तब रियलिटी होगा, उस पर पदाधिकारियों को अग्रसरित कराया जाएगा। सभी से आग्रह है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मुझे बताइए कि कैसा है और आपका जीवन बसर कैसे। थैंक यू।